नजर ना हटाओ नजर करने वाले, नजर ना हटाओ नजर करने वाले, मेरे ऐब कारे हुनर करने वाले। मदीने का रास्ता हमें भी दिखा दे ओ जीला के जानिब सफ़र करने वाले। मदीने का रास्ता हमें भी दिखा दे ओ जीला की जानिब सफ़र करने वाले। आला हज़रत सरकार का वो अजीम शान कलाम जो सरकार गौसुल आज़म की शान में लिखा था मेरे इमाम ने, उस कलाम को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया मेरे भाई ने। आज के तकरीबन 4 साल पहले जब मैं हिंदुस्तान से इराक़, अल्लाह का शुक्र है, गया था सरकार गौसुल आज़म की बारगाह नूर में, तो मैंने सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में वहाँ के मैन दरवाज़े पर, जिसे बाबू शेख कहते हैं, उस दरवाज़े पर बैठ करके मैंने हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को आला हज़रत सरकार का कलाम पढ़ते हुए देखा था। तो मैंने कहा मेरे भाई आप कैसे जानते हैं बरेली के इमाम को? तो उसने कहा कि भैया ऐसा है कि जिसकी आवाज़ इश्क़ रसूल में ढल कर निकलती है तब उसकी आवाज़ को कोई मुल्क इहाता नहीं कर सकता, वो हिंदुस्तान से निकल कर पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है। बरेली के इमाम की इतनी बड़ी शान है। आला हज़रत सरकार हिंदुस्तान से जब तशरीफ़ ले गए हज करने के लिए, तो हरम शरीफ के अंदर बरेली के इमाम तशरीफ़ फरमा थे। तो वहाँ के सबसे बड़े आलिम मुफ्ती आज़म मक्का शेख हुसैन बिन सालेह आला हज़रत सरकार को अपने साथ लेने के बाद घर आए और घंटों आला हज़रत सरकार की पेशानी को चूमते रहे। तो घर वालों ने कहा हुजूर आप तो मुफ्ती आज़म मक्का हैं, आप एक हिंदी की पेशानी को घंटों क्यों चूम रहे हैं? तो मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, मैं इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। इतनी अजीम शख्सियत थी बरेली के इमाम की। मैं जब 4 साल पहले बगदाद शरीफ गया था, तो बगदाद शरीफ जाने के बाद में, वहाँ के दरो दीवार को देखने के बाद में, वहाँ के गुम्बदो मीनार को देखने के बाद में, सरकार गौसुल आज़म की बारगाह को देखने के बाद में, मैंने एक शेर कहा था कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा, जहां मौजूद है गौसुल वरा हमने वहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। अगर मेरी आवाज में दिल की आवाज शामिल हो तो जरा मिल के बोल दें लब्बैक या गौसे आजम, और ऊंची आवाज में बोल दें लब्बैक या गौसे आजम। जब आप मदीने शरीफ जाएं तो कहते हुए जाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब आप बगदाद शरीफ जाएं तो कहते हुए जाएं लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। यार मुझ जैसा गरीब आदमी अगर हुजूर की बारगाह में कई मरतबे चला गया तो आप ये पैसों के मंडी लेकर कहाँ जाएंगे आप? अल्लाह तौफीक दे हुजूर के शहर में जाने की। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इनके दरमियान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की मौजूदगी में 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ में। हज़रत तशरीफ़ ले आए माशाअल्लाह, काफ़ी दिनों के बाद उनका चेहरा निगाहों के सामने है। एहसान शाकिर भाई आज़मगढ़ के हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी आवाज़ है, छोटी मोटी आवाज़ तो इनके ख़ानदान के करीब से गुजरी ही नहीं है, समझ रहे हैं? वो थोड़ी देर के बाद आप तक पहुँचने वाले हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुने आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। देखें, जिसकी मर्जी हो वही सुभान अल्लाह बोले, बाकी लोगों से मुझे मतलब भी नहीं है। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कहाँ कहाँ बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो आपकी तारीफ करूंगा, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो जैसे मैं खड़े होकर बोल रहा हूं बस ऐसे मुझे भी सुन लीजिए आप। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए और पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा। बोलो भाई बोलो, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा। याद रखें आपकी बहुत परेशान करने वाला आदमी हूं मैं, और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ आपके हिंदुस्तान तक सीमित हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने हिंदुस्तान के बाहर की दुनिया बहुत करीब से देखी है मैंने, चाहे वो मस्कत हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, दुबई हो, ऐसे तमाम मुल्कों में अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कदमों के निशान बहुत पहले बन चुके हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आपका ये पीला नीला गोरा चेहरा देखकर मैं बहुत जल्दी मबहूत तो नहीं होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को सुनने के बाद अगर थोड़ा सा आप बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको देखने वाले लोग कहें कि यहाँ हुजूर के आशिकों की अच्छी मंडी है।
बाकी मतलब नहीं है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, नई जमीन पर नए शेर पर दाद चाहता हूँ। इस जमीन के हवाले से अगर इससे पहले आपने शेर सुना हो तो कोई बात नहीं, वरना जिस मिजाज की शायरी मैं पढ़ना चाहता हूँ सुन के दिखाइए आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अब कमेटी के जितने अफराद हैं, अकरम भाई, अख्तर भाई, उनकी पूरी टीम कहाँ है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। सुने आप, जैसे एक साहब कमेटी के अफराद पैसा बहुत दे रहे थे, तो एक शायर साहब शेर पढ़ रहे थे, तो कह रहे थे कि आखिरी शेर मैं कमेटी के हवाले से पढ़ता हूँ। मैंने कहा क्यों पढ़ोगे आप? तो उन्होंने कहा कि इसमें पढ़ूंगा तो इनकी तरफ से पैसे बहुत आते हैं। तो मैंने कहा अब जितना शेर मैं पढ़ूंगा सब कमेटी की तरफ से पढ़ूंगा। देखिए आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। एक मर्तबा मेरी आवाज पर पूरा मजमा बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको, अगर इतना कह लो तो काम बन जाएगा उनका। अहमद रजा ने उनको, और ऊंची आवाज में, अहमद रजा ने उनको, और बोलो कम से कम चमरोपुर के कुछ इलाके तक आपकी आवाज पहुंच जाए। लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके करम से साहिबे ईमान हो गए। अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। कम से कम ये हमारी आवाज चमरूपुर तक पहुंचनी चाहिए। मैं सबको जानता हूं। मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं, सुने आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अब इतना बोले इमाम हुसैन सरकार के नाम पर कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी आवाज बन जाए। हुसैनी याद से एक मोहतरम कम जाग जाता है, दिलों के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। यकीन दिलाएं आप, यकीन दिलाएं। और मैं जानता हूं कि इमाम हुसैन सरकार के खानदान को मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर आया था मैदान करबला में कि हुसैनी मिट जाएंगे, इमाम हुसैन के चाहने वाले मिट जाएंगे। बस आखिरी शेर पढ़ता हूं हज़रत, मैं चाहता हूं कि इनको बेदार कर दूं, उसके बाद में ये कश्ती इंशाअल्लाह बहुत जल्दी पार लग जाएगी। वरना मैं जानता हूं कि माइक पे खड़ा हुआ हूं तो मुझे ये भी मालूम है कि जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं, सुने आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते थे क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ, लेते थे क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ। हजरात वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है और मैंने अल्लाह का शुक्र है थोड़ी देर आपकी खिदमत कर ली है। इसके बाद आएंगे इंशाअल्लाह तो आपको बहुत तेजी के साथ लेकर चलूंगा।